हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है मेरा सीईटी का एग्ज़ाम रोहतक में 10 बजे से 11:45 AM तक, यानी कि सुबह की शिफ्ट का टाइम आप देख सकते हो। 2:53 हो चुके हैं। मैं सुबह उठी थी 2 बजे एंड अभी मैं जा रही हूँ पेपर देने, एग्ज़ाम देने। और हम जा रहे हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा व्यवस्थित की गई है बुक्स को वो। हमने रात को ही निकालने की कोशिश की थी। हमारे जो ईयरिंग्स है एंड नोज पिन निकल ही नहीं रही थी और फाइनली निकल गई। ये रात की क्लिप है एंड आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ हमने किस चीज़ से निकाली है। बताओ किस चीज़ से, बताओ किस चीज़ से। और ये टूट गई है, हमारी जो बालियाँ है ना टूट गई है, लेकिन निकल गई। सुबह मिलते हैं हमारे। सुबह खाना वाना खा के हम निकल चुके हैं एंड तैयार होके ही बैठी थी कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दे दिया बारिश के माध्यम से। एंड इसके बाद इतनी गर्मी हुई है तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। ऐसे ही मैं सिंपल जुड़ा करके जा रही हूँ क्योंकि बाल वही खोलने हैं जाके एंड जो ईयरिंग्स है वो मैं वही जाके निकालूंगी। ठीक है, इससे पहले थोड़ा भगवान से भी आशीर्वाद ले लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। चलो चलते हैं बस स्टैंड पर, वहाँ का माहौल आपको दिखाती हूँ। हम निकल चुके हैं बस स्टैंड के लिए। रास्ते में बहुत लोग मिले थे हमें, वो भी ही बस स्टैंड ही जा रहे थे। एंड रात के आप उजाले से देख सकते हो कि कितना अंधेरा है। ठीक है, और रास्ते में पानी भी भरा हुआ था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आई थी एंड तभी हम थोड़ी लेट निकले थे। 3 बजे का टाइमिंग था, 4 बजे बस चलनी थी, बुलाया हमें 3 बजे था। ये देखो पानी। ठीक है, लेकिन हम क्या हुआ क्या नहीं वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। गाइस बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। आपको ये लाइटिंग दिख रही है ना, यही बस स्टैंड है। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और ये देखो बस, लग रहा है कि आपको ये हरियाणा रोडवेज है। तो ये बिल्कुल ही 60 लोगों की बोला था सरकार ने, तो 60 लोगों को ही लेके गए हैं। एंड ये हमारा बस स्टैंड है। यहाँ पे बहुत सारी स्कूल बस भी थी और जो हमारी रोडवेज है वो भी थी। तो हम बैठ चुके थे सीट पे जाके, बसेज आ रही थी उसमें बैठते जाओ और जब भी 60 बच्चे हो जाए फिर हमारी बस अगली ये चल पड़ती थी एंड अगली आ जाती थी। ठीक है, तो ये हम जा रहे हैं। आप देख सकते हो कोई बिल्कुल भी इसमें क्राउड नहीं है। अभी हम ऐसे बैठे हुए थे, मैंने रास्ते में थोड़ा पढ़ लिया। फाइनली हम रोहतक बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें जाना था स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम में। ठीक है, ये तो रोहतक का बस स्टैंड है, इससे हमें लेके जा रहे थे वो। तो कुछ बच्चों को पता नहीं था वहाँ पे जाए तो यही उतर गए थे। हमको पता था, हमें किसी ने बता दिया था वही। हम यहाँ पे जा रहे हैं राजीव गांधी स्टेडियम। ठीक है, आपको रास्ते में मैं दिखाती हूँ, वहाँ पे लिखा भी हुआ था, ये देखो सीईटी एग्ज़ाम पार्किंग फॉर बस। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये हम एंटर कर रहे हैं राजीव गांधी स्टेडियम में एंड ये अभी हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्कूल बसेस दिख जाएगी। हमारी बस इसलिए खाली क्योंकि सभी को पता नहीं था। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी बसेज आपको लेकर जाएंगी एंड यहाँ पे अलग अलग काउंटर बने हुए थे आपके जो एग्ज़ाम सेंटर कोड है उसके हिसाब से। ठीक है, हमें थोड़ी बहुत शुरू में दिक्कत आई क्योंकि हमारा सेंटर कोड है वो लिस्ट में अपडेट हो चुका था। फिर यहाँ पे ये हमारा था बस नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम बस में बैठ चुके थे और इस बस में भी बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। एज लाइक जो सीईटी की जो हरियाणा रोडवेज है उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं। आप देख सकते हो हम बैठे हुए थे एंड हम पहुँच भी चुके हैं और मैं एग्ज़ाम दे के भी आ चुकी हूँ क्योंकि शूट तो अंदर कर ही नहीं सकते। एंड यहाँ पे भी वो ही बस हमें लेने आई जो सुबह हम गए थे, लाइक इवनिंग शिफ्ट को छोड़ के आ रही थी एंड हमें लेके जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर भी इतना क्राउड नहीं था। यू कैन सी हम फिर से बैठ चुके हैं हमारी जो हमें छोड़ के आ रही है उस स्टेडियम में ही एंड वहीं पे हमारी जो हरियाणा रोडवेज है वो खड़ी थी। तो बिल्कुल सुविधा थी, कंडक्टर के भी फ़ोन आए थे हमें आ जाओ ऐसे। हम पहुंच चुके हैं हमारी बस में। ये देखो फिर सुबह की तरह ही बिल्कुल खाली है, वही बच्चे थे जो सुबह गए थे। एंड ये हम वापस अपने शहर में पहुंच चुके हैं एंड अभी मैं जा रही हूँ घर
अभी चलो मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे कैसे क्या हुआ, एग्ज़ाम में क्या आया, कैसा एग्ज़ाम था, इजी टू मॉडरेट हार्ड कैसा था, चलो आपको बताती हूँ। सो गाइज़, जैसा कि आपने देखा कि आज मेरा रोहतक एग्ज़ाम था सीईटी का, सुबह की शिफ्ट में 10 से 11:15 तक। ठीक है। सो मैं ज़्यादा तो आपको व्लॉग नहीं दिखा पाई, लेकिन हर एक चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की है व्लॉग के माध्यम से कि कैसे मैं गई हूँ, कैसे मैं सेंटर तक पहुँची हूँ। सो चलो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम रोहतक आया है और आप जा रहे हो हरियाणा की बस से, तो आपको जाना चाहिए या नहीं, और आगे की क्या सुविधा है, आपको सेंटर ढूंढना पड़ेगा या फिर आपको ऑटो से जाना पड़ेगा, क्या है, चलो आपको बताती हूँ। सो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको ये लग रहा था कि सीटी में कह तो रहे हैं कि जो बस है जो रोडवेज जाएगी वो 60 बच्चे उसमें बिठा के ही जाएगी, और ऐसा हुआ है। आपने व्लॉग में देखा होगा अभी शुरू में बिल्कुल भी बस भर के नहीं गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कोई रोडवेज बस में बैठे, ऐसा लग रहा था हम खुद से बुक करके जा रहे हैं, क्योंकि इतना हर एक स्पेस दे रखा था। 3 सीट वाली पे 3 लोग ही बैठे थे, 2 वाली पे 2 ही बैठे थे, कोई भी खड़ा नहीं था। जितने बच्चे आ सकते हैं बस में उतने ही आए। और इसके बहुत, हमारे जो बस स्टैंड है ना, वहाँ पे बहुत सारी बसेस थी, स्कूल की बसेस थी, रोडवेज थी, बहुत सारी बसेस थी, तो हर एक बच्चों को लेके जाया जा रहा था। इसके बाद मैं गई थी सिवानी से, ठीक है, सिवानी टू रोहतक। सो हमें रोहतक बस स्टैंड से पता चला कि राजीव गांधी स्टेडियम जो रोहतक बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पे है, लाइक 10 मिनट की दूरी पे, वहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं, और वहाँ पर बहुत सारी स्कूल बसेस लगी हुई है, वो आपको सेंटर तक छोड़ के आएगी। हमें चौंक गए हम कि इतनी सुविधा सरकार ने अभी इतनी सुविधा कर दी, तो हम बहुत खुश हैं। तो जिस बस में हम गए थे वो बस हमें लेके गई राजीव गांधी स्टेडियम। एंड वहाँ पे बहुत सारे, आपने वीडियो में देखा होगा शुरू में ही, बहुत सारे काउंटर थे, 12 से 14 काउंटर थे ऐसे, 14 से 15 ऐसे। और जो आपका कोड होता है, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर कोड है, उसके पास जो कोड होता है, जैसे मेरा था 311, मेरा गौरव हाई स्कूल था, ठीक है। तो ऐसा जो था वो कोड के हिसाब से आपको काउंटर मिल जाएंगे, एंड वहाँ पर आपको खड़े रहना है। जब भी बस जाएगी तो आपको साथ में लेके चल जाएगी, आपको स्कूल के या जो आपका सेंटर है वहाँ के आगे उतारेगी। सो बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा थी। तो हम गए थे, एंड हमारा कोड जहाँ पे था ना, वहाँ पे कट हो रखा था, वैसे लिस्ट नहीं अपडेट होके आई थी, तो वो हमारा काउंटर नहीं था। सो थोड़ी पूछताछ करने के बाद हमें बस मिल गई और हम चले गए। हमारा कुछ भी पैसा नहीं लगा, ओनली जो हमने फॉर्म फिल करते वक्त पेड किया था वो ही था, ठीक है। फिर एग्ज़ाम होने के बाद जो शाम वाले जो शिफ्ट के बच्चे, उनको वो लेके आ रही थी, एंड साथ में जिसका पेपर हो गया उसको लेके जा रही थी वापस स्टेडियम में। तो हम वापस चले गए। एंड अब जाए कहाँ से? बस स्टैंड से नहीं गाइस, जो आप बस में गए हो वो ही बस राजीव गांधी स्टेडियम में गई। जो सुबह हम गए थे ना, वहाँ पे हमारा नाम और नंबर लिखवाया था, तो कंडक्टर का खुद से कॉल आया कि आ जाओ, बस में अभी चलने वाली है। हम जब रास्ते में थे ना, जब हम एग्ज़ाम दे के जा रहे थे राजीव गांधी स्टेडियम, तो कंडक्टर का खुद का फ़ोन आया था कि अभी बस चल रही है, आ जाओ, हम रुके हुए आपके लिए। तो हम गए और वहीं पे थी, स्टेडियम के आगे बस खड़ी थी। सुबह जैसे अच्छे से गए थे, विदाउट एनी भीड़, ऐसे ही हम शाम को गए। सो हमारा तो ये था, हमें अच्छे से सुविधा मिली है, अच्छे से हमें छोड़ा गया है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, क्या पता स्टेडियम की जगह कहीं और बस लगी हो या फिर कुछ और हो। हमारा सही था, हमारी जो बस है वहाँ भी लगी हुई थी। सब पूछताछ करके बैठना कंडक्टर से, जो ड्राइवर है उनसे, उनका नंबर ले लेना, उनसे पूछना कि आते वक्त क्या पाओगे। नहीं, हमने पूछा था, उन्होंने बोला यस हम मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे आप पूछ लेना सारी डिटेल। और जब बस स्टैंड हम उतर गए थे, सो बस स्टैंड पे वहाँ पे अधिकारी खड़े थे सीटी के, वो बोले आपको स्टेडियम पे जाना पड़ेगा। तो वो बस गई नहीं थी हमारी, तो उसमें भाग के चढ़ के वो हमें छोड़ के आई स्टेडियम तक। उनको भी नहीं पता था बस वालों को, तो हमें छोड़ के आई और फिर वो वहीं खड़ी रही हमारे लिए, ठीक है। सब पूछ लेना। और ऐसा था, अगर आप रोहतक से हो और रोहतक का आपका एग्ज़ाम सेंटर आया हुआ है, सो आप जा सकते हो। ऐसे अगर
आज जैसा ही माहौल कल रहा तो, ताकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। जैसे कुछ सालों पहले जो सीट हुई तो वहाँ पर कितना भीड़ हुआ था, ऐसा कुछ भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल अच्छे से गए। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि, ऐसे बोल तो रहे हैं कि 60 लोग लेके जाएंगे एक बस में, ऐसा हो गया नहीं, मुझे भीड़ लग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सरकार अपने वचनों पर, सरकार अपने जो जवानी है उस पर खरी उतरी है। तो थैंक यू जो हरियाणा की सरकार है उनका, नायब सिंह सैनी जी का, इन्होंने इतनी सारी सुविधाएं हमारे लिए की, एंड थैंक यू सो मच। तो अभी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। एग्ज़ाम आपको दिखाऊंगी नहीं, इलीगल आपको पेपर के दिन शो करना, तो मैं आपको बस ऐसे बता देती हूँ कितना इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था। मेरी जितनी तैयारी थी उस हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। जो रीजनिंग थी वो भी आई हुई थी, जीके सब आया, तो सब हुआ था जो सिलेबस में है आपका, सब आया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और सब थे, मतलब हरियाणा जीके भी थे, सब थे, इजी थे क्वेश्चन, जो आप पढ़ रहे हो वो आए थे। और ऐसे बोल रहे हैं कि जो शाम वाली शिफ्ट का उससे भी सुबह वाली शिफ्ट से भी आसान आया है। मुझे नहीं पता, मैंने अभी एग्ज़ाम ये सब देखे नहीं है, मैं मेरा बता सकती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। और एग्ज़ाम बात करें तो आप जैसा पढ़ रहे हो वैसा ही पढ़ो, ठीक है। और आप अपना एग्ज़ाम देकर आओ, बिल्कुल भी मत घबराओ, एग्ज़ाम देकर आओ। बिल्कुल ही इजी एग्ज़ाम था, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड था। हमारा तो अच्छा था, मेरा इजी टू मॉडरेट था, ऐसा कुछ नहीं था। सब देख कर आओ। एंड गर्ल्स के लिए तो आपको पता ही है, ये सब आपको निकालना होता है, बाल खुले जा रहे होते हैं, तो इसके लिए बेल्ट और ये सब नहीं लगाने। बायोमेट्रिक होता है, ये सब होता है जो आपको पता ही होगा। OMR शीट होती है, आपको वहीं पे आंसर देने होते हैं, ये सब वो आपको अच्छे से बता देंगे वहीं पे जो टीचर्स होंगे। एंड इजी टू मॉडरेट था। हरियाणा जी के अच्छे से पढ़ना, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना, बस ऐसा ही बोलना चाहूँगी। कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सभी अच्छे से पढ़ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और रोहतक किस किस का एग्ज़ाम है वो भी बताना कमेंट में। एंड कल क्या हुआ वो भी इस वीडियो में आके ज़रूर बताना कि आज जैसी हमको सुविधा मिली, क्या आपको वैसी मिली सुविधा, ये भी बताना, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।